हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश के इस वीडियो में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है वो हमारे डिफरेंट सेल्स के पास कैसे पहुंचता है? हमारे बॉडी में तो एक तरह का सेल्स तो है नहीं, बहुत सारे तरह के सेल्स हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज है वो कैसे पहुंच जाता है सेल के अंदर? क्या ये डायरेक्ट ऐसे सेल के अंदर चला जाता है मुंह उठा करके? नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। क्यों ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है? क्योंकि जो ग्लूकोज है हमारा वो बड़ा मॉलिक्यूल है, तो वो सेल के अंदर ऐसे ही नहीं चला जा सकता, उसके लिए एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत है। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि ये ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं और कौन कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये जानने से पहले आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज आया कहाँ से। कार्बोहाइड्रेट रिच खाना जैसे कि ब्रेड, राइस आपने खाया, ये मल्टीपल डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है। तो ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। फिर ग्लूकोज में ये चेंज हो जाता है तो इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारा सेल के अंदर, जो इंटेस्टाइनल के सेल हैं उसके अंदर हो जाता है। और इंटेस्टाइन के सेल के अंदर के बाद डाइजेशन होने के बाद फिर यहाँ से ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, जो ब्लड होती है उसमें चला जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद ये हमारा पोर्टल वेन के थ्रू हमारा लीवर में चला जाता है। और लीवर में जाने के बाद इसके साथ बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा जो लीवर के पास जो हमारा ग्लूकोज पहुंचता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पहुंचता है। लीवर के सेल्स ये समझते हैं कि इतने मात्रा में ग्लूकोज को यूटिलाइज बॉडी नहीं कर पाएगी, तो ऐसा करते हैं जो हमारा इतना सारा ये ग्लूकोज हमारे पास आया है इसको स्टोर करके रख देते हैं। और लीवर्स का सेल्स क्या करता है, हेपेटोसाइट्स, ये ग्लूकोज को स्टोर करके रख देता है। और किस फॉर्म में स्टोर करता है? जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। हेपेटोसाइट्स हमारा स्टोर करती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और जब ऐसे कंडीशंस आते हैं जैसे कि स्टारवेशन हो गया, जब भूखा रहना पड़ता है आपको, या फास्टिंग हो गया, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो ये लीवर सेल्स ने जो स्टोर किया था ग्लाइकोजन को, ये लीवर अपने ऊपर करता है या स्केलेटल मसल्स के पास करता है। तो ये स्टोर जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो किया था, इसको ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज बनाता है। ये भी हमारा लीवर ही करता है, ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज बनाता है और फिर इसको ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देता है। तो हालांकि बात ये आया कि हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज आ गया है। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारा ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज आ गया है ये हमारे सेल्स के अंदर कैसे पहुंचा है। इसके लिए एक स्पेसिफिक चैनल बनाया होता है सेल के अंदर। हर सेल के पास एक चैनल होता है, स्पेसिफिक चैनल होता है। ये प्रोटीन से बना हुआ होता है जो बड़ा मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए रास्ता बनाता है। क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल का, वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तो उसमें कोई भी चीज रिजॉल्व नहीं कर सकता, कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकता और कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकता। वो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। चूंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, तो उसमें सिर्फ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस ही अंदर जा सकते हैं, ना कि ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक चैनल की जरूरत होती है। सेल के अंदर जो है ग्लूकोज दो तरह से पहुंचता है, एक तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा और एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। आइए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए, इस टाइप के ट्रांसपोर्टर्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो एक प्रोटीन चैनल से फैसिलिटेट हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ये ग्लूकोज अपने आप अंदर नहीं जा रहा है, किसी दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के द्वारा, प्रोटीन चैनल्स के द्वारा फैसिलिटेट हो रहा है, इसीलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये चैनल काम कैसे करता है। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा सेल के बाहर ज्यादा रहता है, क्योंकि हम जो है खाना खा रहे हैं तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, ये तो आपको पता ही है। तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होता है और सेल के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होता है। तो कोई भी चीज जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने के लिए चाहता है और वो मूव होता है। जो हमारा सेल के पास चैनल होता है उसका पहले जो है मुंह एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की तरफ मुड़ा रहता है, और जैसे ही ग्लूकोज आके उस पर बाइंड हो जाता है वो शिफ्ट कर जाता है और उसका मुंह जो है सेल के अंदर मुड़ जाता है। और जो ग्लूकोज हमारा बाहर था वो अंदर आ जाता है और अंदर जाकर के वो निकल जाता है।
फिर वापस ये जो मुंह है ऐसे मुड़ जाता है बाहर की तरफ और उस पे फिर ग्लूकोज आके बाइंड होता है, फिर अंदर की तरफ मुंह उसका मुड़ जाता है। जो ट्रांसपोर्टर है हमारा, फैसिलिटी ट्रांसपोर्टर्स जो हमारा, ये ऐसे काम करता है। अब आइए हम जानते हैं कि ये ट्रांसपोर्टर कौन कौन से होते हैं। देखिए, अभी तक GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5 और GLUT7 इतने ट्रांसपोर्टर का अभी तक खोज कर दिया गया है। और एक 6 भी है, पर उसका कोई मेजर वो पता नहीं चला कौन से सेल्स में वो काम करता है, तो इसीलिए उसको मैंने अभी इसमें नहीं लिखा है और नहीं बताया है आपको। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले GLUT1 और GLUT3 का। ये मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। GLUT1 और GLUT3 जो है ये हमारे मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा रेड ब्लड सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ग्लूकोज को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अंदर जाने देता है। ये ट्रांसपोर्टर जो हमारा GLUT1 एंड 3 जो है, ये ग्लूकोज के साथ टाइटली बाइंड हो जाते हैं। और चूंकि ये टाइटली बाइंड होते हैं, तो अगर हमारा कंसंट्रेशन ग्लूकोज का कम है ब्लड में, फिर भी ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली जो है जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा रेड ब्लड सेल है, इनके अंदर पंप करते रहते हैं। देखिए, चूंकि हमारा कंसंट्रेशन जो हमारा ब्लड के अंदर हमारा जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो कम है, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, वो सेल के अंदर जो है हमारा ये पंप करते रहेगा। चूंकि हमें जरूरत भी है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जैसे न्यूरॉन्स सेल है, उसको तो हमेशा ग्लूकोज की जरूरत होती है, क्योंकि इतना सारा काम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है न्यूरॉन्स के द्वारा। और रेड ब्लड सेल जो हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसका भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उपयोग है, तो इसको हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे में इनको जो ग्लूकोज की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। तो अगर ऐसा जैसे कि आप फास्टिंग कर रहे हो या स्टारवेशन में हो, आप तो ग्लूकोज ऊपर से नहीं खा रहे हो, पर इन सेल्स को तो ग्लूकोज चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन कम रहता है ब्लड में ग्लूकोज का, फिर भी ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली जो है ग्लूकोज को सेल के अंदर पंप करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं GLUT2 ट्रांसपोर्टर का। इसको शॉर्ट फॉर्म GLUT ही बोलते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को GLUT2 ट्रांसपोर्टर के हम बात करें तो ये जो GLUT2 ट्रांसपोर्टर है, इसका नाम जैसे है 2, ऐसे ये 2 वे है। 2 वे कहने का मतलब है ये सेल के अंदर से भी ग्लूकोज को जाने की अनुमति देता है और सेल के बाहर से अंदर जाने की भी अनुमति देता है, यानी कि ये 2 वे ट्रांसपोर्टर है। और ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, ये हमारा हेपेटोसाइट्स जो लीवर के सेल्स है वहां प्रेजेंट होता है, और नेफ्रॉन्स जो किडनी के सेल्स है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। अब आप ये गौर करिए कि ये आखिर हेपेटोसाइट्स में क्यों प्रेजेंट होता है। क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो लीवर के सेल्स होते हैं वो ग्लूकोजेनेसिस में मदद करते हैं, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाते हैं और ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज बनाते हैं। लीवर सेल को क्या आवश्यकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को अंदर ले भी और जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाकर बाहर दे भी। तो ऐसा होना चाहिए कि उन्हें 2 वे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वो समय पड़ने पर ले भी और समय पड़ने पर वापस ब्लड में दे भी। तो इसीलिए ही जो लीवर के हेपेटोसाइट्स है वहां पर हमारा 2 वे ट्रांसपोर्टर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। GLUT2 ट्रांसपोर्टर हमारा बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज के पास भी होता है। अब क्यों होता है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज के पास? देखिए, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जितनी मात्रा में ग्लूकोज होगी उतनी ही मात्रा बीटा सेल के पास भी, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज के पास भी होना चाहिए। मान के चलिए अगर बीटा सेल के पास ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है और सर्कुलेशन में कम मात्रा में ग्लूकोज है, तो पेनक्रियाज का बीटा सेल क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में इंसुलिन को सेक्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बीटा सेल के अंदर तो बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा उस हिसाब से ही ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सेक्रेट करेगा हमारा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। तो इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन में और बीटा सेल के अंदर हमें एक समान मात्रा में ग्लूकोज रहना चाहिए और उनको रखना होता है। ये फिजियोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ रहता। अगर ये नहीं बनेगा फिजियोलॉजिकल बैलेंस, तो इंसुलिन या तो कम सेक्रेट होगा या ज्यादा सेक्रेट होगा। तो इसी को बैलेंस बनाने के लिए जो बीटा सेल है उनके पास 2 वे ट्रांसपोर्टर होना जरूरी है। 2 वे ट्रांसपोर्टर अगर है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज के पास, तो अगर ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ब्लड सर्कुलेशन से अपने अंदर ले लेगा। और अगर ब्लड सर्कुलेशन के पास कंसंट्रेशन हमारा ग्लूकोज कम है तो ये बीटा सेल अपने पास जो ग्लूकोज है उसको ब्लड सर्कुलेशन में भेज देगा। और दोनों का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो समान होना चाहिए, दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रहना चाहिए, तभी उस हिसाब से बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करेगा। इसीलिए इसके पास 2 वे ट्रांसपोर्टर होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं
GLUT4 के बारे में। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। GLUT4 हमारा जो है स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा जो स्केलेटल मसल्स है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज चाहिए, और जब हमारे बॉडी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है तो इसी स्केलेटल मसल्स में हमारा क्या होता है, ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है। तो नॉर्मल जो हमारा ट्रांसपोर्टर है उनसे इनका काम नहीं चलेगा, इनको चाहिए कुछ स्पेशल। तो यहीं पर इंसुलिन क्या करता है, ये जब अपने रिसेप्टर जो हमारा स्केलेटल मसल्स है और एडिपोज टिश्यू है, इसके सेल्स के रिसेप्टर पे जब आके इंसुलिन बाइंड होता है तो ये सेल्स जो है अंदर में पहले से GLUT4 चैनल्स को स्टोर करके रखते हैं। चैनल है सेल के अंदर पहले से ये स्टोर होता है, और एज सुन एज हमारा इंसुलिन इसके ऊपर आके बाइंड, अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है, ये चैनल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज हो जाते हैं, और भारी मात्रा में जो है हमारा जो GLUT4 चैनल्स है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं। और जितना ज्यादा चैनल हमारे सेल के ऊपर रहेगा उतना ज्यादा ग्लूकोज हमारा अंदर आएगा। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन है ब्लड में और लोअर कंसंट्रेशन है सेल में, तो भारी मात्रा में हमारा सेल के अंदर आ जाएगा। पर यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं कि जब इंसुलिन नहीं होगा तो बहुत ही कम मात्रा में ग्लूकोज हमारा इनके अंदर आएगा, जो कि सफिशिएंट नहीं है। हमें इनके अंदर ग्लूकोज स्टोर भी करना है, पर और हैवी एक्सरसाइज अब जब हम कर रहे हैं तब हमें ज्यादा ज्यादा मात्रा ग्लूकोज भी चाहिए। इसीलिए इंसुलिन का होना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसको इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर भी हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं GLUT5 ट्रांसपोर्टर के बारे में। ये प्राइमरली जो है फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर है। ये हमारा जब फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन हमारा होता है तो इंटेस्टाइन से सेल के अंदर हमारा फ्रुक्टोज को ट्रांसफर करता है। और हमारा जो फ्रुक्टोज है वो कहाँ यूटिलाइज होता है, ये टेस्टिकल्स में हमारा यूटिलाइज होता है, स्पर्म सेल में हमारा यूटिलाइज होता है फ्रुक्टोज। तो वहां पर GLUT5 ट्रांसपोर्टर मौजूद है, और इसी से हमारा फ्रुक्टोज टेस्टिकल्स या स्पर्म के अंदर जाता है। अब हम बात करते हैं GLUT7 के बारे में। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहता है, और ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारा मदद करता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, इसको भी बोलते हैं SGLT, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इसके अंदर आता है। ये दो टाइप के होते हैं, SGLT1 और SGLT2। SGLT1 जो होता है ये हमारा इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और SGLT2 जो हमारा किडनी में पाया जाता है। अच्छा, मान के चलिए हमारा सेल के पास और भी ज्यादा जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मौजूद है, और एक ऐसा समय आ गया जब सेल के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई अकॉर्डिंग टू ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि ये और भी कई ट्रांसपोर्टर्स हैं जो मौजूद है हमारे इंटेस्टाइनल सेल के पास। मान के चलिए कि हमारा सेल के पास एक ऐसा समय आया जो हमारा ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई और जो हमारा ब्लड में है वो कम हो गई। तो अब क्या होगा, क्योंकि ब्लड में तो अभी भी ज्यादा है और सेल में तो अब भर गया, अब तो अंदर जाएगा नहीं, सेल में ठीक है हमारा भर गया। उस टाइम क्या होता है, हमारा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर आता है। ये क्या करता है, जो हमारा ग्लूकोज है इसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसफर करवाता है। यानी कि अब तो सेल में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है और ब्लड में कम है, फिर भी हमें सेल के अंदर डालना है। तो जो हमारा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ग्लूकोज को ट्रांसफर करवाएगा। और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है वो सोडियम के साथ अंदर जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने ब्लड ट्रांसपोर्टर में आपको बताया था कि उसका एक मुंह होता है, एक माउथ होता है, जिसपे क्या होता है ग्लूकोज आके बाइंड हो जाता है। तो इस सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर में इसके दो माउथ होंगे, और दोनों माउथ पे एक पे ग्लूकोज और एक पे हमारा सोडियम को बैठना है। और जब ये दोनों बैठेंगे तब ये अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर एक बैठा है कोई तो नहीं। सोडियम की मात्रा हमेशा सेल के बाहर ज्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है, क्योंकि सोडियम जो है हमारा यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। बट यहाँ पर हमारा जो ग्लूकोज है अब हमारा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है तो हमारा क्या है, जो अगर आप छोटी सीढ़ी से ऊपर की बड़ी सीढ़ी की तरफ चढ़ोगे तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी की खपत होगी। तो यहाँ पर भी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रेवल कर रहा है तो एनर्जी यूटिलाइज होगा। तो इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं, देखिए जो सेल है उसमें एक सोडियम पोटासियम एटीपेजेज होता है। ये एक चैनल है जिसमें क्या होता है, सेल के बाहर कंटिन्यूअसली 3 सोडियम बाहर पंप किए जाते हैं और 2 पोटासियम अंदर पंप किए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये पहले बता दिया कि सेल के बाहर जो है सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है और सेल के अंदर सोडियम की मात्रा कम होती है, और सेल के अंदर जो है पोटासियम की मात्रा ज्यादा होती है और सेल के बाहर पोटासियम की मात्रा कम होती है। पर जो सोडियम पोटासियम एटीपेजेज है
ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसफर कर रहा है सोडियम को भी और पोटासियम को भी। सोडियम भी बाहर में ज्यादा है, फिर भी सोडियम को सेल से बाहर ट्रांसफर कर रहा है, और जो हमारा पोटासियम है वो सेल के अंदर पहले से ही ज्यादा है, फिर भी ये बाहर से अंदर पोटासियम को ले रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले रहा है सोडियम और पोटासियम को, तो इसमें भी एनर्जी का यूटिलाइज होगा। तो प्राइमरली जो है हमारा जो एनर्जी का यूटिलाइज है वो इस चैनल पे हो रहा है, क्योंकि दोनों जो है, दोनों चैनल जो एक ही सेल के पास है, तो पहले जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा ये सोडियम पोटासियम एटीपेजेस पे होगा, और दूसरा जो है इसी एनर्जी का यूटिलाइज दूसरा जो है हमारा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट या सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्ट पे होगा, इसीलिए इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं। SGLT1 जो मैंने आपको बताया ये हमारा इंटेस्टाइन के पास होता है, SGLT2 किडनी के पास होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।